की लड़ाई के लिए अक्सर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता व एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती अब ओबीसी महिलाओं को हक दिलाने के लिए तीखे तेवरों में नजर आ रही हैं। जहां भोपाल में उन्होंने ओबीसी समेत अन्य समाज के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अभी भी आपके पास मौका है, पूरी ताकत के साथ इतनी जोर से मुक्का मारो कि आपका बंद दरवाजा भी खुल जाए। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बीते रोज जब केंद्र सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल के प्रस्ताव के बाद उसे पारित कर दिया गया, तब से ही एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती इस बिल में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिए जाने की मांग जोरों से उठा रही हैं। साथ ही अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में भी दिखाई दे रही हैं। शनिवार को भोपाल में उन्होंने ओबीसी समेत अन्य समाज के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वह देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन जब तक इसमें ओबीसी वर्ग को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक वह इस बिल को लागू नहीं होने देगी। उन्होंने सभी से कहा कि इस हक को वह दिलवाकर ही रहेगी। बस आप सभी मेरा हौसला कायम रखना, साथ ही खुद भी अपना हौसला बनाए रखना। उमा भारती ने यह भी साफ कर दिया कि 2029 तक यह बिल लागू नहीं होगा, इसलिए अभी भी आप सभी के पास एक बड़ा मौका है। इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ और पूरी ताकत के साथ इतनी जोर से घूंसा मारो कि आपका बंद दरवाजा भी खुल जाए। सभी पार्टियों के लोग एसटी, एससी भी और ओबीसी भी, और मैंने कहा है कि पार्टियों के विधायक और सांसद और पदाधिकारी मंच पर ही बैठे। मैं तो पानी में बहता हुआ तिनका हूँ, तो तिनके का कोई जात नहीं होता और न कोई पद होता है, वो तिनका होता है, बहता जाता है। मैं आपके प्रवाह में बह गई हूँ, आपके साथ बह गई हूँ, आपके साथ जीऊंगी, आपके लिए मरूंगी। इसी में मुझे खुशी होगी, इसी में संतोष होगा। इसको चरण पे पहुंचाऊंगी। तो भगवान ने एक अवसर दे दिया साहब कि अभी तुरंत लागू नहीं हो रहा है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रही आपके लिए। मौका मत छूट जाना, छूट जाओगे तो पछताओगे। 29 में लागू होगा ना, या 27 में लागू होगा, या 25 में लागू होगा। अभी तो मौका आ गया ना आपके हाथ में, तो इस मौके का भरपूर लाभ उठाओ, पूरी ताकत लगा करके इतना जोर से घूंसा मारो कि गेट खुल जाए। इस दौरान उमा भारती ने यह भी कहा कि 1991 में महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने ही सबसे पहले आवाज उठाई थी, और जब 1996 में देवगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल पेश किया तो उन्होंने इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग रखी थी। इसके बाद 27 साल तक यह बिल लंबित रहा और अब पारित होने के बाद इसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया, जिसको लेकर वह इसका तब तक विरोध करती रहेंगी जब तक ओबीसी वर्ग का इसमें ध्यान नहीं रखा जाएगा। फिलहाल इस साल मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा व आगामी साल में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उमा भारती अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही फायर ब्रांड नेता के इस विरोध को लेकर क्या फैसला लेती दिखाई देती है।